1960 के दशक के अंत में क्लेवर शहर में एक कुख्यात अपराधी था जिसका नाम डायबोलिक था। डायबोलिक अपने जगुआर में नेशनल बैंक ऑफ क्लेवर को लूटने के बाद भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। डायबोलिक ने पुलिस को काफी मात्रा में पेट्रोल खर्च करवाया क्योंकि उसके पास ईंधन की सस्ती पहुंच थी। पुलिस के कई पीछा करने के बाद एक समय ऐसा आया जब डायबोलिक दोनों तरफ से फंस गया था। उसी समय उसने अपनी कार में एक बटन दबाया जिससे सड़क अपने आप बदल गई। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि सड़क केवल उनके पिता की थी। फिर डायबोलिक ने पुलिस को पीछे छोड़ते हुए अपनी कार से गैस छोड़ी। हालांकि एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जैन थे जिन्होंने पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। शैतान ने इंस्पेक्टर जैन को भी अपनी हरकतों से पागल कर दिया। बाद में जब डायबोलिक भरी सभा को छोड़कर ईव नाम की एक खूबसूरत लड़की के पास पहुंचा जिसकी शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से हुई थी और वह अमीर बन गई थी उनकी मृत्यु के बाद स्वयं। अब वह महिला कैन अकेली थी। डायबोलिक उससे शादी करना चाहती थी जबकि वह बिना शादी किए जॉर्ज से फायदा उठाना चाहती थी। जॉर्ज ने शुरू में उनसे रात रुकने का अनुरोध किया लेकिन लेडी कैन ने इनकार कर दिया। तब जॉर्ज ने सुझाव दिया कि कम से कम उसे उसके घर छोड़ दिया जाए, लेकिन लेडी कैन अकेले जाना चाहती थी। सच तो यह है कि दूसरा व्यक्ति जितनी कम रुचि दिखाता है उसकी उतनी ही अधिक रुचि विकसित होती है और लेडी कैन इस मनोविज्ञान से अच्छी तरह परिचित थी। जब वह घर जा रही थी तो किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वह इंस्पेक्टर जैन निकला। उन्होंने लेडी कैन को सूचित किया कि वह खतरे में है और वे दोनों एक रेस्तरां में गए। इंस्पेक्टर जैन ने लेडी कैन को सतर्क रहने को कहा क्योंकि वह अपने साथ दक्षिण अफ्रीका से गुलाबी हीरे लेकर आई थी जो बेहद कीमती थे। ये बहुत कम संभावना थी कि डायबोलिक कुछ गुलाबी हीरे चुराने का प्रयास न करे। इसलिए इंस्पेक्टर जैन ने सारी जानकारी एकत्र की लेडी कैन के ठिकाने के बारे में और गुलाबी हीरे की लोकेशन वहां जाने से पहले लेडी कैंट होटल के मैनेजर और इंस्पेक्टर जैन को पता थी। उनके जाने से पहले इंस्पेक्टर ने युवक से कहा कि डायबोलिक को किसी ने कभी नहीं देखा है। ये मेरे पीछे या बेहतर बैठा कोई भी हो सकता है, जो भी यहां से गया हो या मैं भी युव कैंट ग्रैंड होटल एक्सेलशियर में रुका था जिसने उसे प्रदान किया था अपने निजी वेटर के साथ जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट यहां अपने साथियों से बात कर रहे थे। तभी देखते हैं कि इस कमरे में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो जून की बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। डायबोलिक उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद जब रॉबर्ट घर जा रहा था तो डायबोलिक ने उस पर चाकू से वार किया और फिर उसने रोबोटों के शवों को सीवर में फेंक दिया। अब यहां पहली बार डायबोलिक का चेहरा दिखाया गया है। वह रोबोटों की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और उनकी आवाज़ों की नकल करने की कोशिश कर रहा था। वह ऐसा तब तक किया जब तक उसने पूरी तरह से रॉबर्ट की आवाज़ की नकल नहीं कर ली। इसके बाद एक महिला को दिखाया गया है जो काफी परेशान लग रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि डायबोलिक की पत्नी एलिजाबेथ हैं। डायबोलिक के काफी देर तक घर नहीं लौटने से वह परेशान थी। मैनेजर ने महिला का होटल में स्वागत किया जिसने उसे सूचित किया कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वह रोबोट को कॉल कर सकती है और वह तुरंत पहुंच जाएगा। ये रोबोट वास्तव में उस रोबोट का प्रतिस्थापन था जो मूल रूप से भेजा गया था। जब महिला नहाने गई तो डायबिटिक सेफ बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगी। इस सुरक्षित डिब्बे में इतनी अधिक सुरक्षा थी कि मधुमेह रोगी को इसे खोलने में केवल 2 मिनट लगे, जो कि इंस्टेंट नूडल्स बनाने में लगने वाले समय से भी कम है। तभी फोन की घंटी बजी और डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बाथरूम के दरवाजे पर आया और उसे फोन पर बात करते हुए देखा। इसके बाद डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने महिला से पूछा कि क्या उसे किसी और चीज की जरूरत है, लेकिन महिला ने मना कर दिया और फिर मधुमेह रोगी वहां से चला गया। कैमरामैन को आश्चर्य हुआ कि मधुमेह रोगी पीछे से कितनी दूर तक जाएगा। इसके बाद मधुमेह रोगी की पत्नी, हालांकि इवाम के पास मनोविज्ञान में पीएचडी थी और वह जानती थी कि कब कौन सी रणनीति अपनानी है। रात में मधुमेह रोगी मधुमेह कक्ष में पहुंचा और उसने तुरंत सुरक्षित बॉक्स खोला, लेकिन तभी युवती वहां पहुंची और मधुमेह रोगी ने उसे डराने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। लेकिन युवती उससे बिल्कुल भी नहीं डरी, 1% भी नहीं, और उसने मधुमेह रोगी को बताया
कि गुलाबी हीरा नकली था। उसने असली हीरा पहले ही भेज दिया था और यह सिर्फ एक सस्ती प्रति थी, जैसे डायबिटिक बैटमैन का एक सस्ता संस्करण था। मधुमेह रोगी ने कहा कि वह इसकी जांच करेगा और अगर युवती की बातें झूठी निकलीं तो वह उसके साथ कुछ करने के लिए ही वापस आएगा। युवक इस बात से अनजान था कि क्या हुआ था। शैतान की बातों से आकर्षित होने लगा और जैसे ही वह करीब आई, वह शैतान बैटमैन की तरह गायब हो गया। अब खुलेआम वह स्विम सूट पहनकर सड़क पर गाड़ी चला रहा था। सड़क पर कोई न होने के कारण किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। फिर डायबोलिक ने खुद हीरे की जांच की और पाया कि युवक की कहानी सच थी। उसके बाद वह इसे एलिजाबेथ को दिखाता है, जो देर रात उठी और उसने खिड़की के माध्यम से जमीन के नीचे से एक आदमी को बाहर आते देखा। वह उसका चेहरा नहीं देख पाई, जिससे एलिजाबेथ बहुत डर गई और उसे किसी के आने की आवाज भी सुनाई दी। डर के मारे उसने मोमबत्ती उठाई, लेकिन वह कोई और नहीं, डायबोलिक थी। फिर एलिजाबेथ ने हद बढ़ाते हुए डायबोलिक को बताया कि उसने जमीन के नीचे से एक आदमी को उसके जैसा ही सूट पहने हुए निकलते देखा था। एलिजाबेथ बहुत चतुर थी। तब डायबोलिक ने एलिजाबेथ को विश्वास दिलाया कि वह बस उसकी बहन थी। अगले दिन युवक एलिजाबेथ के पास स्क्रीन वापस लाता है और रॉबर्ट को अपने पास बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि रॉबर्ट के भेष के पीछे डायबोलिक है। अब डायबोलिक उसे चूमता है और फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। युवती जानना चाहती थी कि क्या वह उस पर भरोसा करता है या नहीं, और डायबोलिक का दिल उस पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस दुनिया में वह युवती पहली इंसान थी जिसने किसी शैतान का चेहरा देखा था। हालांकि उसकी पत्नी ने भी उसका चेहरा देखा था, लेकिन वह उसे वॉटर के नाम से जानती थी। जब डायबोलिक से उनके असली नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे वॉटर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह नाम भी नकली है। डायबोलिक ने उसे अपनी असली पहचान बताने से इनकार कर दिया और फिर अवा ने उसे अपने बारे में बताया। उसने कहा कि वह जॉर्ज से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, इसलिए जॉर्ज ने मुझे धमकी दी कि वह मेरे अतीत को उजागर कर देगा। सब लोग मेरे अतीत से जुड़े सारे दस्तावेज उनके कार्यालय में रखे हुए हैं। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद डायबोलिक ने आत्मविश्वास से कहा कि आपके दस्तावेज आपको वापस कर दिए जाएंगे, वह भी कल तक। डायबोलिक ने उसे डायबोलिक में आगे निर्देश दिया कि वह कल मिड डे कैफे में उसका इंतजार करे, और यदि कोई आदमी उसके पास आकर अच्छा कहे तो समझ लेना कि यह मैं हूं या मैनेजर आ गया है। उसने सोचा कि रोबोट 2.0 महिला साथी कुछ गलत कर रही है, इसलिए उसने डायबोलिक अलमारी में छिपे रोबोटों को खोजने के बहाने के रूप में चाबियां ढूंढना शुरू कर दिया, जहां प्रबंधक जांच करने आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि यंग कोड बिल्कुल डायबोलिक की तरह कोड भाषा में संचार कर सकता है। दोनों ने कोड भाषा में बात कर मैनेजर का ध्यान खींचा और फिर डायबोलिक वहां से चले गए। उधर एलिजाबेथ बगीचे में वह रास्ता ढूंढने लगी जहां उसने कल रात दरबार के उस आदमी को देखा था। गोपी नीचे आया और एलिजाबेथ के लिए वह रास्ता ढूंढ लिया, और जैसे ही वह नीचे गई, उसने वहां कई चेहरे देखे जिन्हें देखकर उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन यहां पहली बार उन्हें महिला होने का फायदा मिला। फिर उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस तुरंत पहुंच गई। इंस्पेक्टर जैन को एहसास हुआ कि यह डायबोलिक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सभी लोगों को इस जगह को घेरने के लिए कहा। उसके बाद हम डायबोलिक को देखते हैं, जिसने सड़क के बीच में एक गुप्त सुरंग बनाई थी जो सीधे उसके भूमिगत घर में जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सड़क वास्तव में डायबोलिक की है, भले ही पुलिस पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। फिर डायबोलिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। अगले दिन युवक मिड डे कैफे में इसका इंतजार कर रहा था। एक बार तो उसे लगा कि डायबोलिक ने उसे गोली मार दी है, लेकिन फिर उसने लोगों की बातचीत सुनी और पता चला कि डायबोलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई में देखते हैं कि उन्होंने कहाँ नहीं कहा शब्द। हालांकि युवक डायबोलिक से कोड भाषा में बात कर रहे थे, डायबोलिक ने उसे कुछ निर्देश दिए, जैसे कि दीवार के 30वें सेट को दबाना। माना जाता है कि वह दीवार है जहां तीसरी ईद को दबाने की बात लिखी है। जैसे ही उसने दीवार को दबाया तो दीवार खुल गई और डायबोलिक अंदर खड़ा था।
कार लेकर युवक उस सड़क पर पहुंचे जहां डायबोलिक का भूमिगत मकान था। वहां से कुछ नशीला पदार्थ लेकर वह जॉर्ज के पास पहुंची। डायबोलिक के लिए मौत की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि जॉर्ज उन्हें डायबोलिक की मृत्यु से पहले उनसे मिलने दें। जॉर्ज उनके अनुरोध पर सहमत हो गए क्योंकि जिस तरह से इसे रखा गया था, अगर जॉर्ज वहां जाते तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती, लेकिन जॉर्ज भी उनके साथ जाना चाहते थे। तमाम इंतजाम के बाद भी वे डायबोलिक से मिलने आधे घंटे बाद वहां पहुंचे। उसके बाद जोआर और रीवा अगले दिन डायबोलिक को गिलोटिन से मारने की व्यवस्था करके बाहर आए। यहां मौत की सजा कटे हुए सिर से जोड़कर दी जाती थी। ऐसा करने से पहले डायबोलिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह शांत भी थे। इंस्पेक्टर जांगकुक को यह बात अजीब लगी। तभी जैन के साथी ने डायबोलिक को देखकर कहा कि ऐसा लग रहा है कि वह डायबोलिक में ड्रग्स ले जा रही है। यह सुनकर इंस्पेक्टर जांगकुक का दिमाग चकरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। असल में वह डायबोलिक नहीं बल्कि जॉर्ज था। यहां यह बन जाता है स्पष्ट है कि जॉर्ज ने पहले जोश के रूप में प्रतिरूपण किया था और कल वह उन 2 मुखौटों और 2 दवाओं के साथ आई थी। जॉर्ज ने सभी को कोड भी बता दिया था कि उसने हीरे जवाहरात कहाँ रखे हैं और दूसरी दवा उसे बेहोश रखने की थी। उधर डायबोलिक खुद को जॉर्ज बताकर उसके ऑफिस गया और वहां से फाइल ले आया। पुलिस विभाग आ गया। हालांकि हमेशा की तरह वे देर से पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एक अमीर महिला को दिखाया जो अपना कीमती सामान सबसे सुरक्षित लॉकर में रख रही थी, जिसे कई परतों को मिलाकर बनाया गया था, जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ गई। उधर इंस्पेक्टर जैन डायबोलिक को पकड़ने की योजना बना रहे थे। वह जानता था कि इस समय सबसे कीमती सामान किसके लॉकर में होगा, इसलिए इंस्पेक्टर ने अनुमान लगाया कि गेंद वहीं लगेगी। इसी बीच उन्हें वह अमीर महिला दिखाई दी जो कोई और नहीं बल्कि युवा कैंट थी। डिबोलिक ने अब योजना के संबंध में सभी जानकारी प्रदान की है। उसने सीवर के माध्यम से लॉकर रूम में प्रवेश करने का फैसला किया जहां सेंसर लगाए गए थे। इसलिए उसने इसे पानी से भर दिया ताकि कोई भी सेंसर पानी में उसका पता न लगा सके। पुलिस पहले ही आ चुका था और इंस्पेक्टर जैन को यकीन था कि डिबोलिक सीवर के माध्यम से बाहर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को आसपास के सभी मैनहोल पर तैनात कर दिया। हालांकि डिबोलिक एक युवक की मदद से भागने में सफल रहा, लेकिन 2 पुलिसकर्मी अभी भी वहीं खड़े थे। दोनों पर अपने चाकू से हमला कर दिया। सीवर से बाहर निकलने से पहले इंस्पेक्टर जैन ने उन पर गोली चला दी। इंस्पेक्टर जैन डिबोलिक को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईवन भी उनके साथ था। ईवन की मदद से डिबोलिक को मौका मिल गया और दोनों वोट वैन में बैठकर भाग निकले। इंस्पेक्टर जैन दूर से देखते रहे। कुछ दिन बाद डिबोलिक ने युवाओं को प्रभावित करने के लिए असली गुलाबी हीरा दे दिया, लेकिन अब युवक को थाने से सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा चाहिए। आपको यह कैसा लगा?